अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंजुमन अल्फाज़ उर्दू पाकिस्तान में तमाम सुनने वालों को खुशामदीद कहते हैं। जनाब वाला, आज हम कुछ सवालात के जवाब लेकर हाजिर हुए हैं जो हमसे अक्सर अंजुमन अल्फाज़ उर्दू के प्लेटफॉर्म पर पूछे जाते हैं। मसलन, उर्दू बतौर कौमी ज़ुबान सरकारी सतह पे कैसे नाफिज हो, नफाज उर्दू से क्या मुराद है, नफाज उर्दू कैसे मुमकिन है, नफाज के लिए क्या तरीके इख्तियार किए जाएं, वगैरह वगैरह। आज हम इन सब सवालात के जवाबात आपको दलीलों के साथ मुयस्सर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये प्रोग्राम पसंद आएगा। उर्दू बतौर कौमी ज़ुबान सरकारी सतह पे कैसे नाफिज हो, पस मंज़र व दस्तूरी हैसियत। कौमी ज़ुबान उर्दू के नफाज का फ़ैसला 25 फरवरी 1948 को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सदारत में होने वाले इजलास में किया गया था और कानून साज असम्बली ने मुतफ़िक़ा तौर पर इसकी तायद की। 1956 के दस्तूर में उर्दू को बतौर कौमी व सरकारी ज़ुबान नाफिज करने का हुक्म दिया गया। 1962 के दस्तूर में भी कौमी ज़ुबान उर्दू ही करार पाई। 1973 के दस्तूर में उर्दू को कौमी और दफ्तरी ज़ुबान करार देते हुए 15 साल की मोहलत दी गई कि तमाम दफ्तरी और तदरीसी मवाद कौमी ज़ुबान में मुंतकिल किया जाए। ये मुद्दत 14 अगस्त 1988 को ख़त्म हो गई, लेकिन नौकरशाही और हुक्मरानों ने नफाज पर कोई तवज्जो नहीं दी। 2002 में अदालत में नफाज उर्दू के लिए मुकदमा किया गया, जिसका फैसला 13 साल बाद 8 सितंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने देते हुए दस्तूर के मुताबिक नफाज उर्दू का तारीख साज फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी ज़ुबान के नफाज को बुनियादी इंसानी हक करार देते हुए फौरी नफाज का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, चीफ जस्टिस ज़हीर जमाली और चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा अंग्रेज़ी ज़ुबान को इंसाफ की फराहमी में बुनियादी रुकावट करार दे चुके हैं। मई 2019 में सेनेट ने नफाज उर्दू की मुतफ़िक़ा करारदाद भी पास की है। 40 साल गुजरने के बावजूद नफाज उर्दू पर कोई अमली इक़दाम नहीं उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 3.5 साल गुजरने के बावजूद हुकूमत नफाज उर्दू पर आमादा नहीं और दस्तूर शिकनी और तौहीन अदालत पूरी दलेरी से की जा रही है। नफाज उर्दू से क्या मुराद है? सवाल ये है कि उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है, तो फिर नफाज से क्या मुराद है? नफाज से मुराद ये है पाकिस्तान के तमाम वफाकी, सूबाई, सरकारी, नीम सरकारी और निजी इदारों में दफ्तरी कार्रवाई 100% अंग्रेज़ी की बजाय कौमी ज़ुबान में की जाए। पहली जमात से आला तरीन सतह तक तालीम बशमूल तिब, मेडिकल, इंजीनियरिंग, दीगर साइंसी इंतज़ामी और समाजी उलूम की तालीम उर्दू में दी जाए। अदालत और अस्करी इदारे भी अपना निज़ाम उर्दू में मुंतकिल करें। तमाम कारोबारी और समाजी इदारे पाकिस्तान में कौमी ज़ुबान इख्तियार करें। अंग्रेज़ी का दफ्तरी और तदरीसी इस्तेमाल जुर्म करार दिया जाए और खिलाफ वर्जी करने वालों को सज़ा दी जाए, ताहम अंग्रेज़ी को बतौर ज़ुबान पढ़ने और पढ़ाने की आम इजाज़त हो। नफाज उर्दू कैसे मुमकिन है? दस्तूरी और तारीखी हक़ाइक़ के बावजूद मुक़तदरा क़ुव्वतें पाकिस्तान में कौमी ज़ुबान को नाफिज करने के बजाय इस्तेमारी ज़ुबान अंग्रेज़ी नाफिज किए हुए हैं। इन्हें न दस्तूर शिकनी की परवाह है, न अदालत उज़्मा के फ़ैसले का पास है और न अवामी उमंगों का खून करने में कोई शर्म हया आती है। इलाज एक सोच तो यह हो सकती है कि मुक़तदरा क़ुव्वतों की हठधर्मी, कानून शिकनी और तौहीन अदालत पर खामोश रहा जाए और अंग्रेज़ी का तो गुलामी बखुशी कबूल कर लिया जाए। गैरत और आज़ादी का रास्ता। दूसरा रास्ता यह है कि पाकिस्तान कौम गुलामाना तसव्वुरात को कबूल करने से इनकार कर दे और अपने बुनियादी इंसानी हक के लिए जद्दोजहद का रास्ता अख्तियार करे, ताकि पाकिस्तान से जहालत, गुर्बत, पसमानदगी का खात्मा करके मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ़ में शामिल किया जा सके। नफाज के लिए क्या तरीके इख्तियार किए जाएं? राय आमा को बेदार करने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का मौसर इस्तेमाल किया जाए। सेमिनार, मुज़ाकरे, मबाहसे, मकालमे, वाक और मुल्कगीर चौकिंग, पैनाफ्लेक्स व बैनर्स आवेज़ा करने का एहतमाम हो। अवाम को कौमी ज़ुबान की अहमियत और गैर मुल्की ज़ुबान के तसल्लुत के नुकसानात से आगाह करते हुए इतना मुंज़िम कर लिया जाए
کہ عوامی رائے کو نظر انداز کرنا ناممکن ہو جائے۔ عوامی رائے کو دستخطی مہم کے ذریعے دستاویزی شکل دے کر عملی ثبوت کے طور پر پیش کیا جائے۔ پانچوں عدالت اعلیٰ میں دستور کی شق 251 کے نفاذ، توہین عدالت، استقراری بنیادی انسانی حقوق جیسے سینکڑوں مقدمات بیک وقت دائر کیجیے۔ اب آخر میں یہ سوال کہ انجمن نفاذ اردو پاکستان نفاذ اردو کے لیے کیا کر رہی ہے؟ الحمدللہ انجمن نفاذ اردو ان سارے پہلوؤں پر منظم انداز میں پیش رفت کر رہی ہے اور ہر پاکستانی سے بجا طور پر امید رکھتی ہے کہ وہ اس مقدس جدوجہد کا حصہ بنتے ہوئے ہر ممکن قربانی دیں گے۔ انجمن نفاذ اردو پاکستان کا رکن بننے کے لیے یہ رابطہ نمبر استعمال کریں۔ جی جناب، نیچے فیس بک کا لنک دیا گیا ہے اور ساتھ میں آپ کو یوٹیوب چینل کا لنک فراہم کر دیا گیا ہے، ساتھ میں آپ کو ٹیلی فون نمبر فراہم کر دیا ہے۔ ان روابط کا استعمال کرتے ہوئے انجمن نفاذ اردو پاکستان کا حصہ بنیں۔ اور آخری گزارش، خوشحال پاکستان اور ترقی یافتہ پاکستان کی تعمیر کے لیے نفاذ اردو کی جدوجہد کا حصہ بنیں۔ شکریہ۔ خاکسار صبغہ راؤ۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔